students, this is Sukhwinder and you are watching YRS for Learning, and today we are going to solve exercise number 2.5. तो 2.5 में हमें हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे आज। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है? फर्स्ट इज x बाई 2 माइनस 1 बाई 5 इज इक्वल टू x बाई 3 प्लस 1 बाई 4। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है और राइट हैंड साइड पे क्या है, तो सबसे पहले हम उनको डिनोट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जैसे कि x बाई 2 माइनस 1 बाई 5 है, और दूसरी साइड हमारे पास क्या है, x बाई 3 प्लस 1 बाई 4 है। तो इस तरफ हम लेफ्ट हैंड साइड में हम इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा हमारे पास 10। तो 10 आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास तो ये बन जाएगा 5x माइनस 2 इज इक्वल टू, इस तरफ भी हम जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आएगा एलसीएम 12। तो एलसीएम तो आपको मालूम होगा, तो ये 2 और 5 का है और 3 और 4 का। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 4x प्लस 3। तो इस तरीके से हम जब हम इसको, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। तो स्टूडेंट्स फिर हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 12 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 10 4x प्लस 3। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं, 12 5 60 माइनस 24 इज इक्वल टू 40x प्लस 30। अब हम 40x को इस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, और 24 को इस तरफ माइनस 24 जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो 60x माइनस 40x इज इक्वल टू 30 प्लस 24। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 60 माइनस 40 इज 20x इज इक्वल टू, ये आएगा 54। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54 डिवाइडेड बाई 20। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 बाई 10। तो x is equal to 27 by 10. So this is the solution for this equation number first. So students, इसी इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया इनका, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको ट्रांसपोज करते हैं राइट हैंड साइड से x बाई 3 को इस तरफ ले, लेफ्ट हैंड साइड ले ट्रांसपोज कर दें, और 1 बाई 5 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं, तब भी हमारा आ जाता है। तो मैं इस मेथड से भी कर देता हूँ। x बाई 2 माइनस 1 बाई 5 इज इक्वल टू x बाई 3 प्लस 1 बाई 4। तो ट्रांसपोजिंग x बाई 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड एंड माइनस 1 बाई 5 टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, x बाई 2 माइनस x बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5। तो ये फर्दर आगे हमारा जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, तो ये हमारे पास एलसीएम आएगा 6। तो ये आएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू, और यहाँ पर 4 5 20, और यहाँ पर आएगा 5 प्लस 4। तो यहाँ हमारे पास जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये x बाई 6 आएगा, और ये आएगा 9 बाई 20। ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा। तो इसको जब हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 20x, तो ये आएगा 9 6 54। तो 20x इज इक्वल टू 54 आ गया हमारे पास। तो x इज इक्वल टू 54 बाई 20। ये देखो यहाँ पर सेम। तो जब हम इसको कट डाउन करेंगे तो ये 27 बाई 10 आएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 27 बाई 10। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। तो अब हम चलते हैं अपने इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। इक्वेशन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास n बाई 2 है माइनस 3n बाई 4 प्लस 5n बाई 6 इज इक्वल टू 21 दिया हुआ है। तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 4 और 6 इसका हम ले लेंगे एलसीएम।
तो ये एलसीएम हमारा कितना आ गया 12, तो एलसीएम आ गया हमारा 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 6n माइनस 9n प्लस 10 इजिकल टू 21। अब आपको ये मालूम होगा कि ये कैसे निकलते हैं। ये जब हमने इसके 2 है यहाँ पर 2 को 12 करना है तो 2 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो अगर हम 2 को 6 से करेंगे तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा। 4 को 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर भी 3 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 2 ज़ा 12 है और यहाँ पर भी 2 से करना पड़ेगा। तो ये हमारा होता है एलसीएम का। तो इजिकल टू, तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये दोनों एडिशन के हैं, तो ये 16n माइनस 9n ओवर 12 इजिकल टू 21 आ जाएगा यहाँ पर। 16 माइनस 9 इज 7n बाई 12 इजिकल टू 21। तो हमारे पास 7n इजिकल टू 21 इंटू 12 कर देंगे हम, तो n इजिकल टू 21 इंटू 12 बाई 7। यह मैंने इस करके सॉल्व किया कि हमें इजी रहेगा फर्दर। अब 7 3 ज़ा 21, तो n इजिकल टू 12 3 ज़ा 36, तो 36 इज आवर आंसर। सो दिस इज द आंसर फॉर इक्वेशन नंबर 2। सो लेट मूव टू द नेक्स्ट। सो इक्वेशन नंबर 3 क्या है? x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 इज इक्वल टू 17 बाई 6 माइनस 5x बाई 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, जो x की टर्म्स हैं उनको एक साइड ले लेंगे और जो विदाउट x हैं कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इस तरफ ले लेंगे। तो यहाँ पर आ गया x माइनस 8x बाई 3 और ये माइनस 5 का है, तो इस तरफ 5 प्लस 5x बाई 2 और यहाँ पर आएगा 17 बाई 6 माइनस 7। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। तो ये आएगा 6x माइनस 16 प्लस 15x इजिकल टू, और इस तरफ भी हम एलसीएम ले लेंगे, हमारा 6 आ जाएगा। तो 17 माइनस ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया। तो फर्दर इसको जब हम सॉल्व करते हैं, 16 प्लस 5 6 प्लस 5 15 इज 21x माइनस 16x ओवर 6 इजिकल टू, तो 42 माइनस करेंगे 17 में से, 42 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो कितना आ गया ये हमारा 42 माइनस 17 कितना आ गया हमारे पास माइनस 25 बाई 6, और इस तरफ हमारा कितना आ गया 5x बाई 6 इजिकल टू माइनस 25 बाई 6। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो जैसे ये हमारा, तो यहाँ पर आ गया 5x इजिकल टू माइनस 25 बाई 6 इंटू 6 हो जाएगा। ये डिवीज़न का है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 25 बाई 5, 5 5 ज़ा 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी माइनस 5। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन नंबर 3। सो कमिंग टू इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में अपने चैप्टर में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो आप उस चैप्टर में जा सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जिसका वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है। तो लेट्स सॉल्व इट। x बाई 5 ओवर 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 ओवर 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऐसे, तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 5x ब्रैकेट x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x माइनस 3। तो ये कितना निकल के आएगा हमारा 5x माइनस 25 3x माइनस 9। तो अब हम फर्दर आगे क्या करेंगे, 5x जब ये 3x ट्रांसपोज करके इस तरफ आएगा, माइनस 25 उस तरफ जाएगा, तो 5x माइनस 3x, तो इस तरफ आएगा माइनस 9 और प्लस 25। तो इस तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 16।
ये हमारा आएगा हाँ ठीक है, ये हमारा 16 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा x कितना आएगा, 16/2 8, तो हमारा x आ गया x = 8। दिस इज़ आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, जिसके बारे में हमने अपने वीडियो में जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है उसमें हमने इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को समझाया है, इस कॉन्सेप्ट को समझाया है। तो इसमें क्या होगा, इसका न्यूमरेटर जो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सिमिलरली जो राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर है वो लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जैसे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। तो इसको जब हम सॉल्व करते आएंगे तो हमारा आंसर आता है x = 8। सो दिस इज द solution for equation number 4. So let's move to the next equation, that is equation number 5. So students, let's go through equation number 5 and 6. तो equation number 5 में हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 3t - 2/4 - 2t + 3/3 = 2/3 - t। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास ये, और राइट हैंड साइड हमारे पास ये बन गई। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम 4 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा एलसीएम, तो ये आएगा हमारा 12। तो 12 यहाँ पर एलसीएम है, तो ये यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर है 4, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 से ऊपर हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ब्रैकेट 3t - 2 -4 2t + 3, जो कि एलसीएम का हमारा रूल है उसके हिसाब से। तो ये हमारे पास ऊपर इक्वेशन बन जाती है = 2t 2/3 - t। इसको हम एज इट इज़ फ़िलहाल अभी ऐसे ही रखेंगे, इसको बाद में सॉल्व करते हैं। तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 3 3 = 9t, 3 2 = 6 -6 हो गया, -4 2 = 8 -8t, 4 3 = 12, लेकिन बाहर ब्रैकेट के बाहर सब्सट्रैक्शन है तो अंदर भी सब्सट्रैक्शन का साइन आ जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा = 2/3 - t। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं 9t और 8t, तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल एक t बच जाता है, ओनली 1। 9 - 8 = 1, t माइनस ये -6 का है, ये -12 का है, -12 है, तो t - 18/12 = 2। यहाँ पर जब हम एलसीएम ले लेंगे ये 3 एलसीएम आ जाएगा, 2 - 3t बन जाएगा यहाँ पर। तो फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 ऊपर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 12 इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी उसकी। तो 3 ब्रैकेट में t - 18 = 12, 2 - 3t आ जाएगा। तो हम इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3t - 18 3 = 54 = 12 2 = 24 -12 3 = 36t आ जाएगा। तो हम इस तरफ से -3 को ट्रांसपोज करेंगे, -36 t को ट्रांसपोज करेंगे, और इस तरफ से -54 को ट्रांसपोज करेंगे। तो क्या आता है हमारे पास आ जाता है 3t + 36t = 24 + 54। तो जब हम इसको एडअप करते हैं तो ये हमारा बनता है 39t = 78। तो t की वैल्यू कितनी आती है, 78 / 39 जब हम इसको कट करेंगे तो 39 2 = 78। तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 2। तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हम देखते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन नंबर 5। नाउ गोइंग टू इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 क्या है, m - 1/2 = 1 - m - 2/3। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करते हैं। जो m वाले हैं वो सारे के सारे एक साइड ले आते हैं। तो m - 2/3 जो है इसको हम इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आएंगे, राइट हैंड साइड से। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाता है, ये एक्सप्रेशन आ जाता है इस तरफ, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे ये बन जाएगा। तो जब हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 6। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा 6m - 3 ब्रैकेट m - 1 + 2m - 2
ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 6m माइनस 3m और ये 3 मल्टीप्लाई बाई m हो गया 3m, 3 मल्टीप्लाई बाई -1 तो 3 आएगा, लेकिन बाहर माइनस का है और अंदर भी माइनस का है तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस 2m माइनस 2 टू ज़ा 4 तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं 6 + 2 8, 8 - 3 5 तो 5m माइनस प्लस 3 का है और -4 का है तो यहाँ पर -1 है। 5m - 1 बाई 6 इज इक्वल टू 1 ये आ गया हमारे पास। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 6 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर चला जाएगा तो 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5m - 1 इज इक्वल टू 6। तो m की वैल्यू क्या आ जाती है, जब ये -1 उधर ट्रांसपोज कर जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5m इज इक्वल टू 7 हो जाएगा और m इज इक्वल टू 7/5। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 2.5 एक्सरसाइज। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 7 क्या है, इसमें भी हमने क्या करना, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें हमारे पास 7 में हमें क्या दिया हुआ है, 3 ब्रैकेट में t - 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 2t + 1 ब्रैकेट क्लोज। तो वेरी सिंपल। तो इसमें पहले हम 3 पहले हम ब्रैकेट के सारे ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर 3 पहले t से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, और सिमिलरली इस तरफ भी 5 पहले 2t से मल्टीप्लाई होगा और फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 3t - 9 इज इक्वल टू 10t + 5। तो यहाँ पर 3t, जब ये 10t है ये इस लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसपोज करेगा और -9 उस तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी ये। तो 3t - 10t इज इक्वल टू 5 + 9। तो यहाँ पर क्या आएगा, -7t इज इक्वल टू 14। तो t इज इक्वल टू 14/7 जो कि माइनस इस तरफ आ जाएगा। तो जो ये माइनस अगर यहाँ पे वैसे तो -t होना चाहिए, -t इज इक्वल टू 14/7 होगा। तो हम इस आंसर को क्या लिख सकते हैं, आंसर इज इक्वल टू -2। तो क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो -t, तो इस तरफ ये -2 के इक्वल ही लिख सकते हैं हम इसको। तो t इज इक्वल टू -2। तो हम इस तरफ आते हैं इक्वेशन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, 15 ब्रैकेट y - 4 - 2 ब्रैकेट y - 9 + 5 ब्रैकेट y + 6 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इनको वही मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर की सारी चीज़ों को। 15 पहले y से करेगा, फिर 4 से करेगा, 2 पहले y से, फिर 9 से करेगा, फिर 5 पहले y से और फिर 6 से करेगा। तो जब ये ऐसे करता है तो क्या आएगा, 15y - 15 4 60 -2y, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, +18 + 5y और 5 6 30 इज इक्वल टू 0। तो अब हम जो y वाले हैं वो सारे इकट्ठे कर लेते हैं। 15y - 2y + 5y -60, अब ये -60 इधर आ गया, और 18 और 30। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 18y - 30 + 18 इज इक्वल टू 0। तो -30 और 18 कितना आ गया, -12। तो 18y - 12 इज इक्वल टू 0। तो 18y इज इक्वल टू, जब ये उस तरफ ट्रांसपोज होगा -12 तो ये +12 का हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 12/18। तो 6 2 12, 6 3 18। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। तो अब हम फर्दर आगे जो अगली इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन है हमारी, अगली इक्वेशन है हमारे पास 9। इक्वेशन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है, 3 ब्रैकेट 5z - 7 फिर -2 ब्रैकेट 9z - 11 इज इक्वल टू 4 8z - 13 - 17। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 3 5 15z, तो ये 15z हो गया, -3 7 21 -2 9 18z
-22, ये बट -2 है और माइनस अंदर है तो +22 हो जाएगा। और इस तरफ क्या है, 8 4 जा 32z माइनस 13 4 जा कितना होता है, 13 4 जा होता है, तो ये यहाँ पर हमारा आ गया 52 माइनस 17। तो हम अब इधर इस तरफ सॉल्व करेंगे पहले। तो 15z माइनस 18z प्लस 22 माइनस 21 इज इक्वल टू 32z माइनस 52 और माइनस 17 कितने बन गए, ये 9 और ये आ गया 69। तो ये कितने बन गए हमारे 69। तो इस तरफ हमारा कितना रहेगा, 18 माइनस 15 इज -3z और इस तरफ कितना आ गया हमारा +1 इज इक्वल टू 32z माइनस 69। तो ये हमारा 32z इस तरफ आ जाएगा और +1 उस तरफ चला जाएगा। तो -3z माइनस 32z इज इक्वल टू -69 -1। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाता है, तो ये हमारा बन गया -3z माइनस 32z इज इक्वल टू -69 -1 कितना बन गया, ये हमारा -32, ये कितना बन गया 35 माइनस 35z और इस तरफ बन गया -70। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आएगी, 70 डिवाइडेड बाय 35, 35 2 ज़ा 70, तो z इज इक्वल टू 2। तो z की वैल्यू हमारी क्या बनती है, 2। नाउ कमिंग टू इक्वेशन नंबर 10। तो 10 में हमारे पास क्या है, 0.25 ब्रैकेट 4f माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट 10f माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले 0.25 इससे मल्टीप्लाई करेंगी और फिर उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, फिर हम 0.05 को 10 माइनस 9 के साथ करेंगे हम, ठीक है जी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 0.25 इंटू 4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा f माइनस 0.75। तो इस तरफ आ जाएगा हमारा, जब हम इस तरफ सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5f माइनस 0.45, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो 0.025 इंटू 4 आएगा, तो ये आएगा हमारा 100, ठीक है जी। 0.1 आता है, तो इसी करके यहाँ पर f आया है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको f वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और -0.75 को उस तरफ ले जाएंगे। तो f माइनस 0.5f इज इक्वल टू -0.45 प्लस 0.75। तो ये हमारे पास इस तरफ क्या बचेगा, हमारे पास 0.5f इज इक्वल टू इस तरफ हमारे पास बचेगा 0.30। तो हमारे पास f की वैल्यू क्या आएगी, 0.30 डिवाइडेड बाय 0.5। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास f की वैल्यू कितनी आती है, 3/5। तो f को हम क्या लिख सकते हैं, 0.6। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन नंबर 10. So with this I think we have completed exercise number 2.5 of chapter 2 linear equations in one variable. Hope you understand these all solutions. So if in case you have any query, किसी को कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। और आई अगेन रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा ये अच्छा लग रहा है पढ़ाना, हमारा जो हम मैथ की क्लासेस को कवर कर रहे हैं 8th क्लास को, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर फर्दर नोटिफिकेशन को गेन करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।